हेलो मेरे दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इस एपिसोड में जो होता है बहुत ही सैड एंडिंग होती है इस एपिसोड की। इस एपिसोड में होता क्या है कि एक लड़की आई होती है फ्यूचर से नोबिता को मारने के लिए, बट वो नोबिता के साथ रहती है तो वो नोबिता को पसंद करने लगती है। और लास्ट में जब उसके मास्टर नोबिता को मारने का ऑर्डर देते हैं तब भी वो नोबिता को नहीं मार पाती और वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि वो ना अपने मास्टर का ऑर्डर डिक्लाइन कर पाए और ना ही वो नोबिता को मार पाए। तो वो नोबिता को बचाने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय करती है और यहाँ नोबिता बहुत ही ज़्यादा रोता है। चलो यार एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो एक जगह बैठ जाओ और कुछ खाने पीने का लेना है तो ले लो यार, बिकॉज आपको वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एपिसोड जो है हमारा स्टार्ट होता है 22वीं सदी में, जहाँ की दो क्रिमिनल दिखाए जाते हैं जो कि अपने लैब में रिसर्च कर रहे होते हैं कुछ, और यहीं पे फ्यूचर की पुलिस को उनके हिडन प्लेस के बारे में पता चल जाता है और वो लोग एक डिवाइस की मदद से उसके जो हिडन प्लेस का गेट होता है उस पर एक बड़ा सा धमाका करते हैं, जिसकी वजह से वो गेट टूट जाता है। बट जब कॉप्स अंदर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि वो दो क्रिमिनल्स तो पहले ही वहाँ से भाग चुके हैं। और इसके बाद वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ सी रोशनी होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नोबिता को जो कि पैकिंग कर रहा होता है। तो डोरेमोन नोबिता से पूछता है, अरे नोबिता तू कहाँ जा रहा है यार? तो नोबिता बोलता है, ओए डोरेमोन मैं तो शिजुका के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। बेसिकली वो लोग एक ब्लू बर्ड को ढूंढने जा रहे होते हैं जहाँ शिजुका और उसके दोस्त भी जाने वाले होते हैं नोबिता के साथ। तो डोरेमोन कहता है ठीक है तो तुम जाओ। तो नोबिता यहाँ पे जब पहुँचता है तो शिजुका और उसके दोस्त वहाँ नोबिता को बोलते हैं कि सॉरी नोबिता, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों को जाना होता है किसी सुपरस्टार का कॉन्सर्ट में। तो नोबिता बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग किसी और दिन चलेंगे। तो नोबिता यहाँ पे उदास हो जाता है तो शिजुका उसे एक और बार सॉरी बोलती है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नोबिता भी अपने घर की ओर चल देता है। तो नोबिता जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके कमरे में एक कोई कैप्सूल जैसी चीज़ रखी होती है और वो चीज़ जब खुलती है तो उसमें से एक बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल सी लड़की बाहर आती है। तो वो लड़की नोबिता को जब उसका नाम लेके बुलाती है तो नोबिता और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यार इसको मेरा नाम कैसे पता। तो वो उससे पूछता है तो वो जो लड़की होती है वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो बोलती है कि मेरा नाम है लूलीली और वो एक रोबोट होती है। ये तो वही बताती है लूलीली। एंड वो बोलती है कि मैं 22वीं सदी से आई हूँ। तो इसके बाद नोबिता जो है वो सोचता है कि डोरेमोन ने शायद इसे मेरे लिए मंगवाया है। तो लूलीली जो होती है वो नोबिता के साथ यहाँ पे रह के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो वो नोबिता को बोलती है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो नोबिता बोलता है हाँ ज़रूर करूँगा। तो इसके बाद लूलीली नोबिता से पूछती है कि तुम किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हो? तो नोबिता बोलता है कैट्स क्रेडल। तो लूलीली उसे कैट्स क्रेडल सिखाने को बोलती है तो नोबिता उसे सिखाने लग जाता है। इतने में ही यहाँ पे डोरेमोन की एंट्री होती है और डोरेमोन बोलता है, ओए नोबिता ये कौन है ये लड़की? तो नोबिता उसे सारी बात बताता है और वो उसे ये भी बोलता है तुमने ही इसे मंगवाया है ना मेरे लिए? तो डोरेमोन कहता है मैंने तो नहीं मंगवाया। तो वो डोरामी से पूछता है तो डोरामी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो वो बोलती है कि मैं इसके बारे में रिसर्च करके बताऊंगी भैया, मैं पता करने की कोशिश करूंगी बहुत ही जल्द से जल्द। तो डोरेमोन कहता है ठीक है तुम जल्दी से इसके बारे में पता करो। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि नोबिता को ज़रा सा पसीना आ रहा होता है। तो लूलीली बहुत ही ज़्यादा तेज़ घूमती है ताकि वो नोबिता को गर्मी से राहत दे सके किसी भी तरह से। तो इस चक्कर में नोबिता का पूरा कमरा ख़राब हो जाता है। इसके बाद लूलीली नोबिता का होमवर्क भी करती है जहाँ के सारे आंसर्स गलत ही होते हैं यार, और ये बात नोबिता को भी पता होती है कि उसके सारे आंसर्स गलत हैं। तो इसके बाद लूलीली नोबिता के मॉम के पास जाती है नीचे और नोबिता की मॉम को भी अपने बारे में बताती है सब कुछ। तो नोबिता की मॉम बोलती है ठीक है तुम बैठो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेके आती हूँ। तो इतने में नोबिता और डोरेमोन वहाँ आ जाते हैं। तो वो लोग टीवी में एक रेमन शॉप का ऐड देख रहे होते हैं। तो जिनको पता नहीं रेमन
क्या होता है तो बता दूँ कि रेमेन जो होता है वो एक जापानीज नूडल होता है जो कि चावल से बना होता है। सो लिली जब ये सुनती है कि नोबिता को रेमन खाने का मन है तो वो दूसरे शहर चली जाती है। तो नोबिता टीवी ही देख रहा होता है, वो देखता है कि लुलिली यार वहाँ कैसे पहुँच गई, और जब तक नोबिता पीछे मुड़ता है तो लुलिली वापस भी आ जाती है। तो यहाँ पे उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो नोबिता बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने तो ऐसे ही बोला था। तो वो उसे वापस करने को बोलता है तो लुलिली उसे वापस करके आ जाती है। तो वो रेमन शॉप जो होता है वो दूसरे शहर में होता है और यहाँ पे उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब अपने एवेंजर्स के फ्लैश के से भी ज़्यादा यार। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लुलिली और नोबिता इवनिंग वॉक पे निकले। तो नोबिता देखता है यहाँ पे शिजुका और उसके दोस्त कॉन्सर्ट से वापस लौट रहे होते हैं। तो शिजुका को नोबिता जरा सा देखता है और कुछ सोचता है और वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो लुलिली नोबिता को हंसाने की कोशिश करती है और वो नोबिता को हंसा भी देती है। और इसके बाद लुलिली और नोबिता की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो यहाँ पे नोबिता लुलिली से प्रॉमिस करता है कि हम लोग हमेशा ही फ्रेंड्स रहेंगे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। तो लुलिली बहुत खुश हो जाती है इस जगह पे। इसके बाद हम देखते हैं जब लुलिली और नोबिता घर जाने लगते हैं तो लुलिली की आंखें लाल हो जाती है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो दोनों क्रिमिनल जो हैं लुलिली को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब लुलिली की आंखें लाल होती है तो वो नोबिता को मारने का कमांड, मतलब ऐसा लगता है उसे नोबिता को मारने का कमांड मिल चुका है। तो जब लुलिली नोबिता की ओर बढ़ती है तो इतने में वहाँ पे डोरेमोन आ जाता है। तो वो दोनों क्रिमिनल्स घबरा जाते हैं और लुलिली को वापस पहले जैसा कर देते हैं। और इसके बाद तीनों लुलिली, नोबिता और डोरेमोन घर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सोए होते हैं। तो नोबिता मतलब अपनी लुलिली और डोरेमोन कुछ बातें कर रहे होते हैं कि नोबिता कितना अच्छा है, यही सब। तो उसके बाद डोरेमोन भी सो जाता है और फिर हम देखते हैं लुलिली की आंखें अगेन लाल हो चुकी है। और यहाँ पे फिर से डोरेमोन चूहा चूहा चिल्लाता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो जहाँ सोता है तो वहाँ चूहा आ जाता है। तो डोरेमोन को पता है यार, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है चूहे के आने से। तो लुलिली जो है वो चूहा को पकड़ के डोरेमोन को दिखाती है कि क्या तुम इसे ही ढूंढ रहे हो डोरेमोन। तो डोरेमोन यार अपना बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होता है जहाँ की लुलिली नोबिता को उठाती है और वो लोग ब्रेकफास्ट करके स्कूल जा रहे होते हैं। तो जब नोबिता और लुलिली स्कूल पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे जियान और सुनियो नोबिता को परेशान कर रहे होते हैं। तो लुलिली को ये देख के गुस्सा आता है और वो जियान और सुनियो को उठा के फेंक देती है। तो इसके बाद जियान और सुनियो जो है वो जाके टीचर के ऊपर गिरते हैं। तो टीचर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो जियान, सुनियो और नोबिता तीनों को ही पनिशमेंट देते हैं स्विमिंग पूल साफ करने का। तो जियान और सुनियो का तो तुम लोगों को पता ही है कि वो लोग नोबिता को मारते हैं और उसे अपना सारा काम दे के वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे लुलिली भी आती है और उसे ये देख के बुरा लगता है कि नोबिता को मेरी वजह से डांट पड़ी, उसे काम करना पड़ रहा है। तो वो नोबिता की मदद करने के लिए जाती है, बट जब वो नोबिता से झाड़ू मांगती है तो नोबिता झाड़ू नहीं देता। वो सोचता है कि ये यहाँ पे भी कोई काम खराब कर देगी। तो लुलिली उससे झाड़ू छीनने लगती है और इन लोग दोनों को चोट लग जाती है। तो जब दोनों को चोट लगती है तो नोबिता लुलिली को डांटता है और लुलिली बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और ये सीन यार बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लुलिली बैठी होती है और नोबिता भी बैठा होता है। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। तो लुलिली नोबिता को अपने बारे में बताती है कि उसके जैसे बहुत सारे रोबोट को बनाया गया था एक कंपनी के द्वारा, लेकिन इन रोबोट में एक कमी थी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थे। तो इसके बाद सभी जो कस्टमर्स थे वो लोगों ने इन सभी रोबोट को कंपनी को वापस कर दिया और कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री भेज दिया डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पे जब लुलिली जा रही थी उसके बाद लुलिली को कुछ याद नहीं कि वो कैसे वहाँ से बच निकली और क्या हुआ उसके साथ, इन सब के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो वो नोबिता को जब ये सब बताती है तो नोबिता भी उसके बारे में बहुत ही सैड फील करता है
तो नोबिता उसे कहता है तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा दोस्त मैं तो हूँ ही ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग यहाँ प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग अब से कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये देखते हैं हम लोग, फिर इसके बाद लूलीली नोबिता की हेल्प करके यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं डोरेमोन को, जो कि हमारे डोरामी से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा होता है। अब डोरामी भी फ्यूचर से आ चुकी होती है और वो डोरेमोन को बता देती है कि 2 क्रिमिनल्स ने लूलीली को मॉडिफाई किया है और वो नोबिता को मारना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डोरामी पे भी लूलीली अटैक कर देती है, तो डोरेमोन ये सब देख लेता है और इसके बाद नोबिता भी यहाँ पे आ जाता है और डोरेमोन सब कुछ बता देता है उसे लूलीली के बारे में। तो नोबिता को भी लगता है कि लूलीली खुद को नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए वो भी लूलीली को ढूंढते हुए जाता है। तो ये अभी लूलीली और डोरामी दोनों ही पीछे वाली पहाड़ी पे होते हैं। तो यहाँ पे डोरेमोन भी पहुँच जाता है अपने बैम्बू कॉप्टर की मदद से डोरामी को बचाने के लिए, लेकिन लूलीली डोरेमोन डोरामी दोनों को ही बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। और इतने में ही डोरामी जो है वो एयर कैनन से लूलीली को शूट करती है। तो लूलीली जो है हमारी वो एक चट्टान के नीचे दब जाती है और वो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होती है। और इसके बाद यहाँ पे नोबिता भी आ जाता है, लेकिन नोबिता उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, लूलीली क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। बट लूलीली को यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आता, तो वो अपने मास्टर के कमांड पे नोबिता को मारने के लिए चल देती है। और वो जैसे ही नोबिता पे हाथ उठाती है उसे मारने ही वाली होती है, तो लूलीली को सब कुछ याद आ जाता है और वो रोने लग जाती है। तो यहाँ पे जो लूलीली है वो उन क्रिमिनल्स के कैद से आज़ाद भी हो जाती है और वो नोबिता को सब कुछ बोल भी देती है कि नोबिता मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकती। ये सब इमोशनल सा सीन होता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे वो दोनों क्रिमिनल्स आ जाते हैं एक बहुत ही बड़ा सा रोबोट लेके, वो लोग अटैक भी करते हैं बट लूलीली नोबिता को बचा लेती है, नोबिता को कवर करती है और वो खुद से सारा अटैक झेल लेती है। इसके बाद वो दोनों क्रिमिनल नोबिता के ऊपर एक बॉम्ब फेंकते हैं जो कि चिपचिपा टाइप का होता है, बट लूलीली इसे भी अपने ऊपर ले लेती है और वो उसी क्रिमिनल के जो रोबोट होता है उसी के तरफ बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे नोबिता लूलीली को रोकता है और उसे बोलता है लूलीली तुम प्लीज़ रुक जाओ, मत जाओ। बट यहाँ पे जो है लूलीली वो बोलती है मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ इमोशनल सा सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है जहाँ की नोबिता रोने लग जाता है और वो लूलीली को बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तो यहाँ पे लूलीली भी बोलती है मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूँगी, मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी, ऐसा बोलती है और वो चली जाती है। और वो जो 2 क्रिमिनल्स होते हैं उनके रोबोट को वो डिस्ट्रॉय कर देती है और इसमें लूलीली जो है इस एक्सीडेंट में खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती है इस फाइट में। तो वो दोनों क्रिमिनल्स को टाइम पेट्रोल पकड़ लेती है और नोबिता जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोता है, बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। शाम हो जाता है तो डोरेमोन जो है उसे समझाता है, डोरामी भी उसे समझाती है, तो वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक ब्लू बर्ड जिसके बारे में नोबिता शुरू में बात कर रहा होता है, बर्ड ऑफ हैप्पीनेस, जिसे वो लोग ढूंढने जाने वाले होते हैं। तो वो ब्लू बर्ड फ्लाई करती है, उसके मुंह में एक कंकड़ होता है जो कि नोबिता के पैर से लगा होता है। तो वो उसी बर्ड के पास जाके गिरता है तो वो बर्ड के मुंह में वो कंकड़ चला जाता है। इसके बाद वो बर्ड जो है उड़ती उड़ती जाती है, तो उसके मुंह का कंकड़ जो है एक लड़की के तोहफे में गिरता है। जिसके बाद वो लड़की जब लैपटॉप अपना यूज कर रही होती है तो उसमें वही सेम कोडिंग होता है जो कि लूलीली को बनाने टाइम किया गया रहता है। तो यहाँ पे हमें लूलीली और उस बर्ड के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोबिता अपने कमरे में उदास सा बैठा हुआ है और वो लूलीली के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे वही ब्लू बर्ड आती है उसके खिड़की पे, जिसके बाद नोबिता उसे देखता है और बोलता है लूलीली। तो लूलीली जैसे ही वो बोलता है तो वो बर्ड वहाँ से उड़ जाती है। तो नोबिता यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और डोरेमोन यहाँ पे आकर पूछता है नोबिता क्या हुआ।
तो नोबिता बोलता है वो लुलीली थी, मैंने उसे देखा, लुलीली ही मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो ऐसा नोबिता बोलता है। तो डोरेमोन बोलता है हाँ हो सकती है, बिकॉज हर धर्म में यार पुनर्जन्म के बारे में माना जाता है, सोचा जाता है। अब ये तो अब कुछ चीज़ें होती है साइंस से भी ऊपर, तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नोबिता के दोस्त आते हैं और वो लोग उनके साथ खेलने के लिए चले जाते हैं, और फिर हम पीछे देखते हैं कि वही ब्लूबर्ड नोबिता को देख रही होती है, जैसा कि लुलीली ने कहा होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो ब्लूबर्ड आसमान में उड़ जाती है, और इसके बाद यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना।